हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको क्लास लेने वाला हूं, क्लास 9th का, जो कि भारती भवन बुक से है। और इसमें चैप्टर है घन और घनाभ। और इस घन और घनाभ में आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में बारी बारी से लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सो देख लीजिए कि 33 नंबर में क्या बोला है। एक तालाब में जो 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा, यानी ये ऊंचाई हो जाएगा, उतना ही पानी आता है जितना अन्य तालाब में, जिसका आधार वर्गाकार है। यदि वर्गाकार आधार की एक भुजा 5 मीटर हो तो दूसरे तालाब की गहराई ज्ञात करें। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ हो या ना हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। आज जब दिया हुआ है तो इसका हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है लंबाई हमारे पास इतनी दी हुई है और चौड़ाई इतनी दी हुई है, और ये ऊंचाई हमारे पास इतनी दी हुई है। गहरा यानी ऊंचाई ही होता है। ओके, तो डायरेक्टली हम आपको सॉल्व करते लेके चलते हैं आयतन पे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, तालाब का आयतन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तालाब, इसीलिए लिख दीजिए, इसलिए तालाब यानी सब चीज पता है, तो इसलिए तालाब का आयतन। तालाब का आयतन आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो डायरेक्टली हम लिखते हैं 10 गुने ये 5 गुने ये 4 बराबर हमारे पास जो आ जाता है, जो करके गुना करके वो 200 सेंटीमीटर में आ जाता है। ओके, वो ये जो है 200 घन सेंटीमीटर में आ जाता है। अब दूसरे तालाब की बात की जाए, जिसमें जो है एक भुजा 5 मीटर है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दूसरे तालाब के लिए। ओके, दूसरे तालाब के लिए जो है क्या हो जाएगा, लंबाई। तो लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और चौड़ाई भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ऊंचाई मान लेंगे, ऊंचाई हमारे पास नहीं दी हुई है तो ऊंचाई बराबर h मान लेंगे। क्या चीज़, h बराबर, ऊंचाई बराबर जो है h हम मान लेंगे। तो अब एक चीज़ बताइए, जब हमारे पास ये लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं इसी की तरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन, जिसमें कि आयतन बराबर हमारे पास हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम डायरेक्टली करते हैं ये 5 गुने ये 5 गुने ये ऊंचाई, तो बराबर हमारे पास जो आ जाता है वो 5 25 h आ जाता है, और ये घन सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा, घन सेंटीमीटर में ही होगा। तो अब प्रश्न से अगर हम करना चाहेंगे, यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो प्रश्न से अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये 200, यहाँ पे आप देख सकते हो 200 बराबर ये 25 h। अब इसमें से अगर हम h निकाल लें तो हमारे पास आता है क्या, ये 200 बट्टा ये 25। अगर इसको काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं, 25 अट्ठे 200, तो यानी कि हमारे पास आ जाता है 8 सेंटीमीटर। क्या आ जाता है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे अगर आप कहना चाहोगे तो आप कह सकते हो क्या,
कि दूसरे तालाब की गहराई, यही बोल रही थी हमें से बोला जा रहा था कि ये गहराई निकालने को। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे तालाब की गहराई बराबर ये 8 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पे। तो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है सो देख लीजिए। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भागों में समान रूप से फैला दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। ओके, यानी कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जो है एक खेत है, यानी कि आप इस तरीके से जो है एक खेत लिया कीजिए, यानी कि इस तरीके से हमारे पास जो है एक खेत है। मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके से खेत है। ओके, ये इस तरीके से ऐसा खेत है जिसमें कि ये हमारे पास जो है ये कुछ 90 डिग्री का कोण जो है ये बना दिया जाता है इसमें। ओके, तो ये जो है हमारा ये 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं लंबाई, यानी कि ये जो चौड़ाई है तो ये चौड़ाई होता है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये जो है ये लंबाई होता है। लंबाई हमारे पास कितनी है? 15 मीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, टोटल का टोटल मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे बताया जा रहा है क्या चीज़, यहाँ पे देखिए 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा, यानी कि ये 8 मीटर होगा, और ये जो है इस तरीके से आएगा वो 2.5 मीटर होगा, और 2 मीटर गहरा होगा, जो कि गड्ढा होगा एक। यानी कि आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो है अगर आप निकालना चाहोगे तो आप निकाल सकते हो। ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से जो है ये निकल जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे ये निकलेगा गड्ढा। ओके, इस तरीके से इस गड्ढे को अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कि इसी तरीके से जो है वो निकलेगा। तो कैसे निकलेगा सो हम आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए कैसे निकलता है। तो इसको इस तरीके से मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो इस तरीके से एक क्या हो जाता है, गड्ढा हमारे पास निकल जाता है, जिसमें कि ये 8 मीटर है और ये 2 मीटर है और ये 2.5 मीटर है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है। ये इस तरीके से कुछ हमारे क्वेश्चन है। तो ये जो गड्ढा है ना, इसमें बोला जा रहा है कि कितना ऊंचा मिट्टी जो है इसके तल में उठ गया खेत पे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि खेत की लंबाई देखते हैं कितनी है। तो आपको ही पता है कि हमारे पास जो खेत की लंबाई है वो कितनी है। यहाँ पे देख लीजिए लंबे 12 मीटर है। कितना है? तो 12 मीटर है खेत की लंबाई जो है, आयताकार खेत की जो लंबाई है वो 12 मीटर है। कितनी मीटर है? 12 मीटर। और हाँ एक चीज़, 1 मिनट, 15 मीटर लंबे है, चौड़ाई 12 मीटर है। ओके, यहाँ पे 15 मीटर लंबे देख रहे हैं, हम इसको देख रहे थे, इसको नहीं देख रहे थे, इसलिए। तो लंबाई हमारे पास जो है 15 मीटर हो जाता है, और चौड़ाई बराबर जो होता है वो 12 मीटर हो जाता है। ओके, और ये हमारे पास जो है ऊंचाई इसमें नहीं दी हुई है। तो इससे हम लंबाई चौड़ाई से हम क्या कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि क्षेत्रफल जो निकालेंगे ना, तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए कि क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर जो है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जिसमें कि लंबाई हमारे पास 15 है और गुणे चौड़ाई 12 है। इसको अगर गुना करते हैं तो गुना करने पर हमारा आ जाता है कितना? 180 मीटर, और इसको वर्ग मीटर कर देंगे। क्या चीज़? क्योंकि क्षेत्रफल निकला है वर्ग मीटर में। ओके, 180 वर्ग मीटर हो जाता है। उसके बाद जो है गड्ढे का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस गड्ढे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यानी कि यहाँ पे लिखते हैं गड्ढे का क्षेत्रफल। क्या चीज़? इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई
गुने चौड़ाई नहीं होगी बल्कि गहराई होगी, यानी वही ऊंचाई हो जाती है, गहराई होगी, जिसमें कि लंबाई हमें अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे कि ये हमारा लंबा जो है 8 सेंटीमीटर का है या 8 मीटर का है। तो यहाँ पे 8 करेंगे और गुने गहराई जो है वो क्या है कि 2 मीटर गहरा गड्ढा है, यानी कि 2 मीटर जो है यानी 2.5 है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 2.5 मीटर चौड़ा तथा इतना गड्ढा है। ओके, तो इसको अगर हम करना चाहेंगे तो 8 गुने 2.5 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 20 मीटर। इसको गुना करते हैं तो 20 मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये भी मीटर में था। ओके, तो इस तरीके से उसके बाद जो है यानी कि खेत का जो है यानी कि यहाँ पे हम आपको बताते थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और हमारे लिए भी बेटर रहेगा, क्योंकि लिखने में ईजी हो जाएगा। यानी कि खेत के उस भाग का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें मिट्टी फैलाई जाएगी, मिट्टी फैलाई जाएगी। कितनी फैलाई जाएगी तो यहाँ पर देख लीजिए 180 माइनस 20 बराबर 160 वर्ग मीटर फैलाई जाएगी। ओके, वर्ग मीटर फैलाई जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि क्या चीज, माना कि खेत का तल, क्या चीज, खेत का तल h मीटर ऊंचा उठता है। क्या चीज, h मीटर जो है ऊंचा उठता है, क्योंकि ये ऊंचाई हमारे पास नहीं दी हुई है तो हम h ही मानेंगे। तो h उठता है तो क्या हो जाएगा 160 गुने h बराबर 8 गुने 2 गुने 2.5, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में है। तो इसको अगर गुना किया जाए तो हमारे पास आ जाता है, देख लीजिए कितना आ जाता है यहीं पे 160 गुने h बराबर, इस तीनों को अगर गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 40। कितना आता है 40। तो इसमें से अब h का वैल्यू निकाल लेंगे तो नहीं निकल जाएगा, क्या निकलेगा h बराबर ये 40 बट्टा ये 160, इस तरीके से। तो इसको 0 0 काट दीजिए, 4 ही का 4, 4 चौका 16, यानी कि 1/4 आएगा और ये मीटर में होगा। और यही क्या होता है ऊंचा उठ जाता है, क्या होता है ऊंचा उठ जाता है। ओके, उठ जाता है 1/4 मीटर ऊंचा क्या होता है उठ जाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, 34 नंबर तक हमने कंप्लीट करवा दिया है और इससे आगे भी हम कंप्लीट करवाएंगे। और इस तरीके के वीडियो अगर देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। ओके, तो अब जो है हम आते हैं अपने इस 35 नंबर क्वेश्चन पे। तो 35 नंबर क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा भवन 120 परीक्षार्थियों के लिए बनाया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि तथा 30 घन मीटर स्थान दिया जाता है। यदि परीक्षा भवन की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाले। यानी कि इसमें जो है हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि कुछ नहीं का मतलब है कि ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही ऊंचाई है, और इसी को हमें निकालना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, देख लीजिए यहाँ पे क्या मानने वाले हैं। तो लिखेंगे कि माना कि परीक्षा भवन की लंबाई, परीक्षा भवन की लंबाई बराबर 3x मीटर और चौड़ाई 2x मीटर, क्योंकि हमारे पास 3:2 के अनुपात में बोल रहा है, इसीलिए 3x और 2x में हमने इसको बना दिया। चूँकि करेंगे यहाँ, चूँकि एक विद्यार्थी को, चूँकि एक विद्यार्थी को, एक आप सही से लिख लीजिए, एक विद्यार्थी को 5 वर्ग मीटर भूमि चाहिए। वर्ग मीटर क्या चाहिए, भूमि चाहिए, ओके, भूमि चाहिए। इसलिए 120 विद्यार्थियों को, 120 विद्यार्थियों को 5 गुने 120 बराबर 600 वर्ग मीटर भूमि चाहिए, वर्ग मीटर भूमि चाहिए। यानी परीक्षा भवन का क्षेत्रफल जो है हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हो कि परीक्षा भवन का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर। कितना, 600 मीटर। अब प्रश्न से अगर करना चाहेंगे तो करेंगे, प्रश्न से क्या करेंगे, ये 600 बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, जिसमें जो है 600 बराबर लंबाई हमें पता है ऊपर 3x गुने चौड़ाई 2x, और तो ये हमारे पास हो जाता है 600 बराबर 3 दूनी 6, x को गुना करते हैं तो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को अगर निकाल लिया जाए तो हमारे पास आती है 600 बट्टा ये 6, जो कि कट के आता है हमारे पास 100, ओके। और इसका स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो सीधे x बराबर हो जाता है √100, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो ऑलरेडी किस पे जो है रूट आएगा, और इस 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आती है, और ये 10 मीटर हो जाएगा, ओके, समझ में आया, 10 मीटर। इसलिए परीक्षा भवन की लंबाई, परीक्षा भवन की लंबाई, ओके, क्या 3x और ये 3 गुने x का मान हमारे पास 10 आया हुआ है, इसलिए बराबर 30 मीटर, ये हमारे पास जो है परीक्षा भवन की जो है लंबाई निकल गई। क्या निकल गई, लंबाई निकल गई, ओके। तो अब जब लंबाई निकल गया तो हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं इससे, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर हमारे पास है 2x, जिसमें 2 गुने x का मान 10 बराबर 20 मीटर, यानी कि लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 120 विद्यार्थियों को जो है 30 गुने 120 बराबर 3600 घन मीटर, 3600 घन मीटर। इसलिए परीक्षा भवन का आयतन निकालेंगे, परीक्षा
भवन का आयतन। ओके, परीक्षा भवन का आयतन बराबर हमारे पास होता है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जिसमें आयतन हमारे पास जो है वो 3600 निकल के आ रहा है, और लंबाई जो है 30 है गुने 20 है, और गुने ऊंचाई नहीं है तो इसको h मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं। तो अब जो है यहाँ पे ये h अगर निकाल देते हैं तो h बराबर हो जाता है 3600 बट्टा ये 3 दूनी 600, जिसमें कि 600 से 600 खत्म, यानी कि हमारे पास जो है 31 बच जाती है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 का 6 छाड़े 36 कट गया, यानी कि यहाँ पे जो है 31 नहीं बल्कि हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। और ये ऊंचाई है ना, क्या है, ऊंचाई है बराबर 36 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है 35 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगला क्लास में।